मुंगेर लोकसभा की सीट इस बार कई मायनों में सबसे चर्चित सीट बन गई है। यहाँ मौजूदा मुख्यमंत्री और एक पूर्व मुख्यमंत्री की साख दांव पर लगी है। यहाँ लालू यादव की तरफ से जो नया प्रयोग किया गया है उसकी भी परीक्षा होनी है। मुंगेर में विपक्ष ने जिस तरह से अपना उम्मीदवार उतारा है, ये भी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। मुंगेर में माहौल कैसा है, मुंगेर के मन में क्या है, ये जानने के लिए आइए मुंगेर का रुख करते हैं। 24 के रण में बिहार की मुंगेर सीट सबसे हॉट सीट बन गई है। लालू के चक्रव्यूह से नीतीश के लिए मुंगेर लिटमस टेस्ट बन गया है। मुंगेर में इस बार मुकाबला जेडीयू के ललन सिंह और आरजेडी की अनीता कुमारी के बीच है। संदेह कहीं नहीं दिखना चाहिए। पूरे देश में लहर है 400 पार, बिहार में 39 पार 40। इस जगह ना मैं विरोधी के पक्ष में मेरी ध्यान भी नहीं जाती कि विरोधी कौन है, मजबूत है, क्या है, वगैरह वगैरह। बस अपने काम पे मैं इतना फोकस करना चाहती हूँ। बस उसी के वजह से, वही सच्चाई के वजह से मुझे इतनी समझ। मुंगेर के मुकाबले में सारा ट्विस्ट अनीता कुमारी की एंट्री से ही आया है। मुंगेर में वो हुआ जिसकी कल्पना आप फिल्मों में ही कर सकते हैं। करीब 60 साल का एक अविवाहित अपराधी 17 साल तक जेल में बिताने के बाद जब बाहर आता है तो उसकी इच्छा होती है कि वो चुनाव लड़े। एक पार्टी का सुप्रीमो उसे बताता है कि यदि वो शादी कर ले तो उसकी पत्नी को टिकट दिया जा सकता है। इसके बाद आनन फानन में बिना किसी मुहूर्त के महज कुछ घंटे में वो दिल्ली की एक महिला से शादी कर लेता है और उसके बाद उसे पार्टी का टिकट मिल भी जाता है। मुंगेर की इस फिल्म की कहानी के किरदार बाहुबली कहे जाने वाले अशोक महतो हैं। अशोक महतो 17 साल की सजा काटने के बाद 2023 में जेल से रिहा हुए। राजनीति में एंट्री को लेकर अशोक महतो लालू यादव से मिले, लेकिन नियमों के मुताबिक अशोक महतो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। कहा जाता है कि लालू यादव ने अशोक महतो को शादी करने की सलाह दी। अशोक महतो ने दिल्ली में नौकरी करने वाली अनीता कुमारी से शादी कर ली। उम्र में 16 साल छोटी अनीता से अशोक महतो ने खरमास के महीने में शादी की। शादी के बाद आरजेडी ने अनीता को मुंगेर से महागठबंधन का उम्मीदवार बना दिया। लालू जी भले पूछे हैं कि क्या तुम लड़ सकता है, हमने कहा हाँ। तो बोले कैसे, क्लियर है हमके 10 दिन में हमारा केस क्लियर हो जाएगा। लेकिन क्लियर नहीं होगा तो कुछ दूसरा विकल्प हमारे पास है सर। समाज का दबाव था, समाज से लोग गए हुए थे, वो लोग भी बोले हैं, तो दूसरा विकल्प चुना गया। चट मंगनी पट ब्याह। अशोक महतो के जरिए लालू यादव ने मुंगेर में नीतीश कुमार की धड़कनें बढ़ा दी है, क्योंकि ललन सिंह नीतीश के करीबी माने जाते हैं और इसके साथ ही मुंगेर का कास्ट इक्वेशन का कैलकुलेशन भी मुकाबले को रोचक बना रहा है। मुंगेर में 3.5 लाख से ज्यादा भूमिहार हैं, जबकि अति पिछड़ा 3 लाख, कुर्मी और धानुक 2.5 लाख, यादव 2 लाख, मुस्लिम 1.5 लाख, राजपूत 1.25 लाख और 1 लाख से ज्यादा कुशवाहा वोटर हैं। मुंगेर के जातीय समीकरण में ही ललन सिंह और अनीता कुमारी का सियासी भविष्य छिपा है, क्योंकि मुंगेर में सबसे ज्यादा भूमिहार हैं और ललन सिंह इसी वर्ग से हैं। अशोक महतो कुर्मी हैं और उनकी पत्नी अनीता धानुक हैं। मतलब 2.5 लाख वोटरों को साधने की कोशिश है। आरजेडी के माई यानी मुस्लिम और यादव फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ करीब 3.5 लाख वोटर हैं। इस तरह मुंगेर में आरजेडी 6 लाख वोटों पर सेंध लगाने की तैयारी में है। आरजेडी ने 90 के दशक वाला प्रयोग करते हुए मुंगेर में लड़ाई को अगड़ा बनाम पिछड़ा बनाने की कोशिश की है। बाहुबली अशोक महतो खुद अपने बयानों से इसे और हवा दे रहे हैं। कुर्मी को ताज देकर राज भूमिहार कर रहा है। आज नीतीश कुमार के चारों ओर घिरा हुआ कौन है? टोटल भूमिहार, राजपूत।
और इनको तो ताज दिए हुए हैं, जो कर रहा है सब वहाँ किसका पैरवी नहीं हो रहा है, सबका तो देखते हैं लूट हो ही रहा है। हम जेल में भी थे तो किस भूमिहार का पैरवी नहीं हो रहा था। अशोक महतो की वजह से भूमिहार राजपूत सहित अगड़े वोटर एकजुट हो रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या फिर कुर्मी और अति पिछड़ा वोटर मुंगेर में बटेगा, क्योंकि नीतीश कुमार कुर्मी समाज से हैं। अति पिछड़ा में भी नीतीश कुमार की पकड़ मजबूत है। अब जो ललन बाबू जो यहाँ से है, अब किसको कैंडिडेट बना दिया, क्या मतलब है? सारा काम हम लोग किए हैं, आज जात के आधार पर कुछ वोट के चक्कर में है। आप जान लीजिए, जात के आधार पर एक वोट नहीं देना चाहिए, काम के आधार पर वोट देना चाहिए। मुंगेर की राजनीति में अशोक महतो की एंट्री को एनडीए 90 के दशक की वापसी बता रहा है। इस बार लालू यादव ने जो एक नया प्रयोग किया, 90 की दशक की जो राजनीति थी उसको यहाँ आजमाने की कोशिश की है। लालू यादव ने टिकट किसको दिया? या तो परिवार के अंदर दिया, नहीं तो अपराधियों को दिया। कास्ट कैलकुलेशन के बीच मुंगेर में चुनाव प्रचार पूरे शबाब पर है। इस बार मुंगेर से राष्ट्रीय जनता दल और लालटेन को जलाना है। मोदी जी को जय श्री राम। मुंगेर में मोदी की रैली के बाद अब एनडीए का जोश भी हाई है। मोदी जी को जय श्री राम। ओबीसी का हक लूटने का एक खेल चल रहे हैं और आरजेडी वाले तालियां बजा रहे हैं, लेकिन ये लोग कान खोलकर सुन ले, जब तक मोदी है तब तक ये एससी, एसटी, ओबीसी का हक छीनकर धर्म के आधार पर नहीं बांट पाएंगे। जातीय समीकरण में उलझे ललन सिंह को मुद्दों से ज्यादा मोदी पर भरोसा है। सबसे बड़ा मुद्दा आपके लिए क्या है? हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है। इस देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश का सम्मान बढ़ाया है, देश में जो काम किया है उसकी चर्चा हर घर तक है। बिहार में नीतीश कुमार जी ने न्याय के साथ विकास का जो काम किया है उसकी चर्चा हर घर तक है। हम मोदी जी के नाम पर, नीतीश जी के नाम पर जनता का समर्थन प्राप्त कर रहे हैं। उधर अशोक महतो बेशक अगड़ी जातियों को लेकर खुलेआम बयानबाजी कर रहे हो, लेकिन उनकी पत्नी और मुंगेर से आरजेडी उम्मीदवार अनीता कुमारी संभल कर बोल रही हैं। ये तो आप भी मानेंगे कि बिहार की राजनीति में जो जातीय समीकरण है उसकी बड़ी भूमिका होती है। आप जिस समाज से आती हैं उस समाज के नीतीश कुमार एक बड़े पुराने नेता माने जाते हैं, वो एनडीए के साथ हैं, आप आरजेडी के साथ हैं, दो धुर विरोधी गठबंधन है। ऐसे में सबको समझाना, खासकर अपने समाज के लोगों को बताना कैसे संभव होगा? देखिए, हमारा जो कैंपेन है और हमारा काम करने का तरीका और सोच और जनता का समर्थन का जो बेस है, आधार है, उस पे है सच्चाई पे, और उसमें ना जाति, धर्म, समुदाय सब चीज़ से उठ के है, हट के है, तो इसीलिए इतना समर्थन मुझे मिल रहा है। पॉलिटिकल इक्वेशन के बीच पब्लिक ओपिनियन क्या है, ये जानने के लिए हम लोगों के बीच पहुंचे। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इनका इतना वोट आएगा, इनका अपार बहुमत है, इनका जोर में कोई नहीं है। तो क्या आधार है ये कहने का? आधार कहने का यही रहना, वो काम किए हैं, विकास किए हैं, विकास पुरुष है और विकास पुरुष रहेंगे, रहे हैं। अनगिनत वोट पड़ेगा, एक तरफा वोट पड़ेगा ना। लेकिन सामने आरजेडी का एक बाहुबली, कोई बाहुबली नहीं, कोई टक्कर नहीं है। अंतर कोई नहीं पड़ेगा, उससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। जो बाहुबली विधायक की पत्नी है, नहीं, उनकी पत्नी बाहुबली जो है, उनसे कोई ललन बाबू को कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है।
कोई पार्टी का एकदम जगह है ये नहीं आते इसमें कहीं पे जमानत जब तो पूरे मुंगेर लोकसभा में 30,000 25,000 जो वोट आ जाएगा तो हम लोग मोच मुड़ा लेंगे। टिकट के लिए जिस तरह से अशोक महतो ने शादी की, इसे लेकर वोटर्स का क्या कहना है, सुनिए। कहीं से शादी करके आए और एक सिंहासन प्राप्त करना चाहते हैं, पहले जनता का दिल जीतिए। ये तो फिल्मों में होता है, लेकिन यहाँ मुंगेर में हकीकत में हो रहा है। वो बाहुबली की पत्नी को टिकट दे के यहाँ से चुनाव लड़ाया जा रहा है। ये तो जो है फिल्मी सीन यहाँ मुंगेर में अपनाया जा रहा है। मुंगेर में मेडिकल कॉलेज ललन बाबू दिए हैं, मुंगेर में जो है पॉलिटेक्निक कॉलेज ललन बाबू दिए हैं, मुंगेर में जितना ही विकास किए हैं ललन बाबू किए हैं। हालांकि चुनाव लड़ रही अनीता कुमारी का कहना है कि अशोक महतो से उनकी शादी जनता की इच्छा से हुई है। अचानक शादी का जब ऑफर आया, फिर चट मंगनी पट ब्याह वाली बात सामने आई, ये सब कैसे हुआ इतनी जल्दी? ये सब यूँ समझ सकते हैं कि एक सौभाग्यशाली संजोग ही कह सकते हैं, क्योंकि जनता का इतना समर्थन और प्यार साथ सहयोग था और कि उनको डिनाई नहीं कर सकते तो कि नहीं अशोक महतो जी नहीं लड़ सकते, चुनाव नहीं लड़ सकते, और शादी तो हमारी इन लोगों के समर्थन से ही है। नौकरी छोड़कर राजनीति में एंट्री करने वाली अनीता कुमारी को भी पता है कि मुंगेर की लड़ाई इतनी आसान नहीं है, इसलिए वो मुंगेर की गली गली में घूम रही हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद ले रही हैं और मतदाताओं को गले लगा रही हैं। मैं गवर्नमेंट जॉब में हूं, लेकिन मैं जितना जान रहा हूं यहाँ पे पब्लिक में एक प्रत्याशी विशेष के खिलाफ, प्रत्याशी विशेष के लिए अंडर करंट है। अंडर करंट इस बात की कि जो लोग चुने हुए थे पहले से सांसद, उन्होंने उस तरह से काम नहीं किया। देखिए, पहली बात तो ये मौका जो है इस समाज को बहुत दिनों बाद मिला है और ये मौका हाथ से जाने नहीं दिया जाएगा। और जहाँ तक विकास की बात रही तो लोग अभी घूम रहे हैं, लोग जो है कि तलाश कर रहे थे कि कब कैंडिडेट हम जो है कुछ नया चेहरा हमारे क्षेत्र में आए, और पहली बार आई हैं तो इसको मौका जरूर मिलेगा। मुंगेर में पिछले 3 चुनावों से भूमिहार कैंडिडेट का दबदबा दिखा है। ऐसे में नजरें कुर्मी वोटरों पर है। सवाल यही है कि क्या कुर्मी वोटर बटेंगे? कुर्मी वोटर किधर जाएगा? कुर्मी वोट कुल कुर्मी को जाएगा। किसको? पहाड़पुर। पहाड़पुर मतलब आरजेडी को? हाँ। अच्छा, लेकिन नीतीश कुमार खुद कुर्मी जाति से आते हैं। हाँ तो कुर्मी यहाँ तो कुल है कि कुर्मी को देगा। जातिवादी हो गया, अशोक महतो आ गया तो महतो देंगे वोट अशोक महतो की, सब सवाल हो रहा है। कुर्मी बटेगा? हाँ, आधा से आधा बचिए जाएगा। अच्छा, कुछ लोग आरजेडी के साथ जाएंगे, कुछ हाँ जेबे करेगा। मुंगेर में कास्ट फैक्टर की अहमियत को सियासी दल बखूबी समझते हैं, इसलिए जब तेजस्वी यादव मुंगेर प्रचार के लिए आए तो नीतीश को चाचा कहकर सम्मान देना नहीं भूले। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हमारा पूरा सम्मान है। हम जब तक जिएंगे तब तक उनका सम्मान करते रहेंगे, इज्जत करते रहेंगे। वो बुजुर्ग हैं, हम तो उनके साथ बेटा के रूप में खड़े थे। हमने उनको कहा था कि तेजस्वी आपके साथ, आपके पीछे खड़ा है, आप मजबूती के साथ सरकार चलाइए। लेकिन कुछ लोग हैं वहाँ उनको पसंद नहीं आया, देख करके चाचा भतीजा में दरार लाने का कोशिश करता रहता है। अभी भी कोशिश करते हैं दरार डालने का, लेकिन हम जानते हैं कि चाचा का प्यार मेरे ऊपर है, आशीर्वाद ऊपर है। मुंगेर में विपक्ष का भूमिहार वर्सेस भूमिहार का समीकरण पिछले चुनावों में फेल रहा, लिहाजा विपक्ष ने इस बार यहां नया चक्रव्यूह रचा है। लालू यादव ने अशोक मेहता पर दांव लगाकर अगड़ा बनाम पिछड़ा की अपनी पुरानी राजनीति को एक बार फिर से आजमाने की कोशिश की है, लेकिन बिहार में पिछले 2 दशक में जातीय समीकरणों में बड़ा उलटफेर हुआ है। कुर्मी जाति से आने वाले अशोक मेहता को ये उम्मीद है कि आरजेडी के MY समीकरण के साथ साथ यदि उन्हें अपने समाज का वोट मिल जाता है तो वो ललन सिंह को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार कुर्मी समाज के बिहार में सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। ऐसे में आरजेडी का सियासी गुनाभाग जमीन पर कितना उतर सकेगा, ये देखना दिलचस्प होगा।